सिस्टम आर्मी स्पिरिट क्या है? किन यी ने इंटरफेस पर नजर डाली और पूछा। डिंग सेना की भावना सेना की आत्मा है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। किन यी की अभिव्यक्ति स्थिर हो गई और वह लगभग कसम खाना चाहता था। बेशक वह जानता था कि सेना की भावना सेना की आत्मा का प्रतिनिधित्व करती है। किन यी ने बेबसी से आसमान की तरफ देखा। जब दूसरे लोगों के सिस्टम इतने बुद्धिमान थे तो उसका सिस्टम इतना कठोर क्यों था? या तो उसने कुछ नहीं कहा या फिर उसने ऐसा दिखावा किया कि उसने कुछ नहीं कहा। सिस्टम क्या आप मुझे आर्मी स्पिरिट के बारे में विस्तार से समझा सकते हैं? किन यी ने गहरी सांस ली और अपने दिल में पूछा। डिंग सेना की भावना किसी भी सेना का सबसे महत्वपूर्ण आधार है। मनुष्य रूप है और आत्मा संचय है। जब किसी सेना में सेना भावना होती है तभी उसे सेना कहा जा सकता है। जब तक सेना की भावना नष्ट नहीं होगी सेना पराजित नहीं होगी। सेना भावना से युक्त एक सेना भले ही उसमें केवल कुछ दर्जन लोग ही क्यों न हो एक ऐसी युद्ध शक्ति उत्पन्न कर सकती है जो लोगों की संख्या से सैकड़ों गुना अधिक होती है। हिस ये सुनकर किन यी गहरी सांस लेने से खुद को रोक नहीं पाई। एक ऐसी युद्ध शक्ति का प्रदर्शन करो जो लोगों की संख्या से सैकड़ों गुना ज्यादा हो। एक ऐसी सेना जो लोगों की संख्या से सैकड़ों गुना अधिक युद्ध शक्ति प्रदर्शित कर सकती है वह भयावह थी। एक ऐसी सेना की कल्पना कीजिए जिसमें सेना की भावना हो। अगर उसमें सिर्फ 1000 लोग भी हों तो वे 1 लाख दुश्मनों को हरा सकते हैं। किन यी कल्पना भी नहीं कर सकता था कि वह किस प्रकार की शक्ति थी। डिंग किसी सेना की सैन्य भावना सेना के कमांडर के आधार पर मजबूत या कमजोर हो सकती है। साथ ही आर्मी स्पिरिट के लिए न्यूनतम आवश्यकता 3 सितारा सेना होना है। सिस्टम जोड़ा गया। 3 सितारा सेना। सेना के रैंक कैसे विभाजित है? किन यी ने अपनी भौहें उठाई और पूछा। सेना के रैंकों को 9 स्टार में विभाजित किया गया है जिसमें 1 स्टार सबसे कम और 9 स्टार सबसे अधिक है। जहां तक रैंक के मानक का सवाल है कृपया इसे स्वयं देखें। फक किन यी अपने मन में कसम खाने से खुद को रोक नहीं पाया। वह बेहद लाचार था। सिस्टम की उच्च बुद्धि का क्या हुआ? मुझे मेरी विचारशील बुद्धि लौटा दो। मैं खुद इसका अन्वेषण करूं। किन यी खुद को असहाय महसूस कर रही थी और व्यवस्था से पूरी तरह निराश थी। ठीक है तो फिर मैं स्वयं इसका पता लगाऊंगा। जैसे ही किन यी अपने हृदय में सिस्टम के साथ संवाद कर रहा था 3000 लौह कवच सैनिक अपनी जगह पर खड़े होकर किन यी के आदेशों की प्रतीक्षा कर रहे थे। 2 सैनिकों मुझे आपके नाम पूछने का समय नहीं मिला। बेली यान उसका चेहरा सुंदर था और उसने काला कवच पहना हुआ था। उसके बाल काले जैद के मुकुट से बंधे थे और उसकी आंखें एक खतरनाक रोशनी से चमक रही थी। ये छिपे हुए संप्रदाय का उत्तराधिकारी था। मोमेंग वह लंबा और हट्टा कट्टा था और किसी आम इंसान जैसा नहीं दिखता था। उसकी मुट्ठियां किसी बच्चे के सिर जितनी बड़ी थी और बहुत ही जबरदस्त लग रही थी। वह अनफॉलन आर्मी गॉड ग्रेट जनरल मो के पोते थे। किन यी ने उन दोनों को देखा और मन ही मनाह भरी। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि इस छोटे से युवानजियांग शहर में 2 ऐसी आकृतियां छिपी होंगी। ये कहा जा सकता है कि किन यी ने इन दोनों को अपने अधीन करके 2 महान सहाय प्राप्त कर लिए थे। उनमें से एक था गुप्त संप्रदाय। अखंड राजवंश में हजारों संप्रदाय थे और सबसे शक्तिशाली 3 प्रमुख संप्रदाय थे। धर्मपथ के नेता मार्शल माउंटेन, राक्षसी पथ के नेता आकाश राक्षस संप्रदाय। वहां एक रहस्यमय गुप्त संप्रदाय भी था जो तटस्थता में विश्वास करता था। गुप्त संप्रदाय हमेशा से रहस्यमय रहा है और उनके उत्तराधिकारियों का पता लगाना कठिन और अप्राप्य था। गुप्त संप्रदाय में बहुत कम उत्तराधिकारी थे और आमतौर पर उनका केवल एक ही उत्तराधिकारी होता था। हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता था कि गुप्त संप्रदाय के प्रत्येक सदस्य को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। जब भी गुप्त संप्रदाय का कोई उत्तराधिकारी प्रकट होता तो अविजित राजवंश में अंतहीन तूफान आ जाता। इस बार छिपे हुए संप्रदाय के उत्तराधिकारी बेली यान किन यी के अधीन थे। इसका अर्थ ये भी था कि छिपे हुए संप्रदाय के सभी संसाधन और संबंध किन यी के होंगे। जब तक बेली यान उसके प्रति वफादार था तब तक छिपे हुए संप्रदाय की पिछली पीढ़ी और पिछली पीढ़ी के राक्षस किन यी के हाथों से बच नहीं पाएंगे। जब उसने ये सोचा तो किन यी मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। दूसरा सहायक अविचल सेना देवता था। मोमिंग अनफॉलन आर्मी गॉड का पोता था। चूंकि मोमिंग उसके प्रति वफादार था इसलिए यदि वह उसके साथ संबंध बनाता तो महान जनरल मो शायद उसे नोटिस करते। थोड़ी सी योजना बनाकर वह जनरल मो को अपनी ओर खींच सकता है। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। महान जनरल मो अनफॉलन राजवंश के महान जनरल थे और अनफॉलन राजवंश में लाखों सैनिकों के प्रभारी थे। ये कहा जा सकता है कि अनफॉलन राजवंश की अधिकांश शानदार प्रतिष्ठा महान जनरल मो से आई थी। वह हर लड़ाई में विजयी रहा। अविनाशी सेना देवता ऐसा इसलिए भी था क्योंकि महान जनरल मो ने सीमाओं की रक्षा की थी, इसलिए आसपास के राजवंशों ने कोई भी कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। सेना में महान जनरल मो की प्रतिष्ठा पहले से ही एक राजा के बराबर थी। जब तक किन यी जनरल मो को अपनी ओर खींच सकता था उसके और प्रथम राजकुमार के बीच का अंतर एक पल में खत्म हो सकता था। भले ही प्रथम राजकुमार को नागरिक और सैन्य अधिकारियों का समर्थन प्राप्त था फिर भी किन यी के महान जनरल मो अकेले ही नागरिक और सैन्य अधिकारियों के बराबर थे। एकमात्र समस्या जिस पर विचार करने की आवश्यकता थी वह ये थी कि महान जनरल मो 3 राजवंशों में सबसे बड़े थे। सेना में भर्ती होने के बाद से वह 200 से अधिक वर्षों तक अधिकारी रहे और उन्होंने कभी भी शाही परिवार के संघर्षों में भाग नहीं लिया। जबकि किन यी अभी भी अपनी कल्पना को उड़ान दे रहा था बेली यान और मोमिंग को एक अलग एहसास हुआ। दोनों इस तरह झुके और उनके मन एक समाधि में थे मानो वे किसी अजीब दुनिया से जुड़े हों। इस संसार में अनगिनत भयावह अस्तित्व सो रहे थे। उनमें से प्रत्येक की आभा रसातल जितनी गहरी थी और उनमें से कुछ तो पर्वतों जितनी विशाल थी। इन भयावह अस्तित्वों के बीच कुछ लोग पहले ही जाग चुके थे। जब बेली यान ने उनमें से एक को देखा तो उसने तुरंत नीचे देखा जैसे कि उस पर बिजली गिर गई हो। चमकदार 7 रंगों वाली रोशनी में सुनहरे कवच में एक आकृति सीधे उसकी ओर देख रही थी। बेली यान ने फिर कभी सिर उठाने की हिम्मत नहीं की। बस एक नजर ही उसके मन में उथल-पुथल मचाने और लगभग चकनाचूर हो जाने के लिए काफी थी। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि दूसरे पक्ष की हत्या करने की कोई मंशा नहीं थी। मेरे लिए महाराज की रक्षा करो, भविष्य में तुम्हें बड़ा पुरस्कार मिलेगा। इसके अलावा आप दोनों को हमारे अस्तित्व का उल्लेख महामहिम के सामने नहीं करना चाहिए। विशाल आवाज एक धूल की तरह थी जो आकाश में गूंज रही थी और बेली यान और मोमिंग के दिलों में मजबूती से अंकित हो गई। अगले ही क्षण वे दोनों पुनः समाधि में चले गए और पलक झपकते ही वे उस अजीब दुनिया से चले गए। ओह तभी बेली यान और मोमिंग को राहत मिली। उस आकृति का दमनकारी एहसास बहुत प्रबल था। बेली यान और मोमिंग ने यह भी अनुमान लगाया कि यदि वे थोड़ी देर और रुके तो वे दोनों उस भयानक आभा से कुचलकर मर जाएंगे। यह कोई मजाक नहीं था। जब उन्होंने उस अस्तित्व का प्रत्यक्ष सामना किया तभी उन्हें समझ आया कि वह अस्तित्व कितना भयावह था और दूसरे पक्ष द्वारा कहे गए शब्द उनके मन में गहराई से अंकित हो गए। उसके लिए महामहिम की रक्षा करें। महामहिम कौन थे? क्या ये 9वां राजकुमार हो सकता है? बेली यान और मोमिंग ने एक साथ इस संभावना के बारे में सोचा। दोनों ने एक दूसरे को देखा और एक दूसरे की आंखों में अकथनीय भय देखा। जिस महामहिम का उल्लेख अस्तित्व ने किया था वह 9वें राजकुमार का उल्लेख कर रहा था। उस भयानक अस्तित्व ने वास्तव में 9वें राजकुमार को महाराज कहकर संबोधित किया था। वे दोनों कांप उठे। जब उन्होंने फिर से किन यी की ओर देखा तो उनकी आंखों में श्रद्धा की झलक थी। इसके साथ ही वहां प्रशंसा और जिज्ञासा की भावना भी प्रबल थी। वे इस बात को लेकर उत्सुक थे कि ऐसा अस्तित्व किन यी के सामने क्यों झुकेगा। वे किन यी की भयानक पृष्ठभूमि के बारे में और भी अधिक उत्सुक थे।
यदि वह अस्तित्व संसार में प्रकट हो जाए तो संभवतः संपूर्ण अविजित राजवंश मिलकर भी उसे एक उंगली से कुचलने में समर्थ नहीं होगा। बेशक उन दोनों को दूसरे पक्ष की चेतावनी याद थी, यद्यपि वे किन यी से पूछना चाहते थे, उन्होंने अपने दिल में जिज्ञासा को दबा लिया और अपना मुंह बंद रखा। डिंग, बेलियान और मोमेन की वफादारी को अधिकतम स्तर तक सफलतापूर्वक बढ़ाने के लिए मेजबान को बधाई। आपको इसके द्वारा 50 स्लॉटर अंक दिए जाते हैं। सिस्टम की यांत्रिक ध्वनि फिर से सुनाई दी, जिसने किन यी के विचारों को बाधित कर दिया। बेलियान और मोमेंग, अब उसके पास 2 और वफादार अधीनस्थ थे। किन यी की आंखों में हल्की सी मुस्कान आ गई। वह बहुत संतुष्ट था। हा, सैनिक बेलियान, सैनिक मोमेंग, मैं आज आप दोनों के आने के लिए बहुत आभारी हूँ। किन यी हंसा और दोनों लोगों के हाथ उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। हम हिम्मत नहीं करते, हम हिम्मत नहीं करते, बेलियान और मोमेंग ने जल्दी से कहा। इससे पहले वे दोनों किन यी के सामने झुक गए थे क्योंकि वे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहते थे और अपनी महत्वाकांक्षाओं को प्राप्त करना चाहते थे। हालांकि उस भयानक अस्तित्व के बपतिस्मा का अनुभव करने के बाद बेलियान और मोमेंग पूरी तरह से किन यी के प्रति समर्पित हो गए। अस्तित्व ने जिस इनाम का उल्लेख किया उसने वास्तव में उन दोनों को प्रभावित किया। इस भयावह अस्तित्व से उन्हें जो लाभ मिले वे उन्हें जीवन भर मिलते रहेंगे। इसके अलावा किन यी की पृष्ठभूमि के साथ वे और भी अधिक महत्वाकांक्षी थे और अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करना चाहते थे। भविष्य की ओर देखने लायक था। बेलियान और मोमेन को अब किन यी के अधीन होने के बारे में कोई शिकायत नहीं थी। किन यी ने संतोष से सिर हिलाया। फुल वैल्यू की वफादारी वाकई असाधारण है। बेलियान और मोमेन की उनके प्रति वफादारी उनके हाव भाव से देखी जा सकती थी। किन यी को समझ नहीं आया कि ऐसा क्या हुआ था जिससे उनकी उसके प्रति वफादारी इतनी बढ़ गई। हालांकि उनकी वफादारी बाई से कम नहीं थी। इसके अलावा वे दोनों 3000 बख्तरबंद सैनिक लेकर आए थे। इससे निस्संदेह उस अजीब स्थिति की भरपाई हो गई जहां किन यी के पास कोई सैनिक नहीं था। क्योंकि किन यी को युवानजियांग शहर में पदावनत कर दिया गया था, इसलिए प्रथम राजकुमार किन यी के लिए सेना उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त दयालु नहीं थे। उस दिन जब किन यी युवानजियांग शहर आया तो उसके साथ सिर्फ एक नौकर और एक कोचवान था। यह कहा जा सकता है कि वह बेहद दुखी था, अन्यथा सिटी लॉर्ड का भवन ऐसी स्थिति में नहीं पहुंचा होता। जब ब्लैक विंड बैंडिट्स के नेता ने लोगों को सिटी लॉर्ड के भवन पर धमकाने के लिए लाया तो केवल नौकरों का एक समूह ही उसकी रक्षा के लिए खड़ा था। नगर स्वामी के भवन के सेवक भी वही सेवक थे जिन्हें लियू येई ने किन यी से विवाह के समय लियू भवन से लाया था। किन यी के लिए बेलियान और बेलियान द्वारा लाए गए 3000 बख्तरबंद सैनिक समय पर हुई बारिश थे। बेलियान और अन्य लोगों की अधीनता ने आसपास के लोगों को भी किन यी के लिए खुश कर दिया और वे सभी खुशी से मुस्कुराए। किन यी के पिछले कार्यों ने पूरी तरह से उनका दिल जीत लिया था। किन यी दुनिया का एकमात्र बुद्धिमान शासक था। यह वही ईश्वर था जिस पर उन्हें विश्वास करना चाहिए। सभी को यह भी लगा कि बेलियान और अन्य लोगों का उनके साथ शामिल होना स्वाभाविक था। महामहिम एक देवता थे और सभी शत्रुओं को उनके सामने झुकना पड़ता था। बधाई हो महाराज, आपको 2 प्रतिभाशाली जनरल और 3000 लौह कवच सैनिक मिले हैं। युवानजियांग शहर के सभी लोग जमीन पर घुटने टेककर किन यी के लिए चिल्लाने लगे। बधाई हो महाराज, आपको 2 प्रतिभाशाली जनरल और 3000 लौह कवच सैनिक मिले हैं। युवानजियांग शहर, सुबह का सूरज अभी निकला था और शहर खुशियों से भर गया था। लोग अभी भी जीविका चलाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे। हालांकि उनके चेहरों पर मुस्कान थी और उनके दिल उत्साह से भरे हुए थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि युवानजियांग शहर के लोगों ने एक बुद्धिमान स्वामी का स्वागत किया था जिसका वे लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। कैस्टेलन हवेली के सामने और कैस्टेलन हवेली के अंदर क्या हुआ, एक दिन और एक रात के बाद पूरे शहर को इसके बारे में पता चल गया। मेयर लियू ने इतने वर्षों में जो कुछ किया था वह युवानजियांग शहर के उन लोगों द्वारा फैलाया गया था जो इस मामले में शामिल थे। कुत्ता अधिकारी, एक कुत्ता अधिकारी जो लोगों का शिकार करता था। युवानजियांग शहर के लोगों की मेयर लियू के बारे में ये सबसे प्रत्यक्ष धारणा थी। अब युवानजियांग शहर में मेयर लियू की प्रतिष्ठा गिर चुकी थी और हर कोई उनसे घृणा करता था। इसके अनुरूप 9वें राजकुमार किन यी की प्रतिष्ठा बढ़ गई थी। उसने लोगों से बदला लेने के लिए डाकुओं को मार डाला। उसने लोगों से बदला लेने के लिए कुत्ते अधिकारी को मार डाला। उन्होंने युवानजियांग शहर के गरीब लोगों की मदद के लिए हजारों सोने के सिक्के दान किए। इन कार्यों ने युवानजियांग शहर में किन यी की प्रतिष्ठा को चरम पर पहुंचा दिया। ये कहा जा सकता है कि वह दोपहर के आकाश में सूर्य के समान था। युवानजियांग शहर के कई लोगों ने किन यी को बढ़ावा देने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने किन यी को आकाश में एकमात्र अमर और पृथ्वी पर एकमात्र अमर बताया। 9वां राजकुमार किन यी अमर था जो युवानजियांग शहर के लोगों को बचाने के लिए नश्वर दुनिया में उतरा था। कुछ लोगों ने तो अपने घरों में अमर पट्टिका भी रख ली। इस पर युवानजियांग शहर के सच्चे अमर किन यी का नाम लिखा था। जैसे जैसे समय बीतता गया युवानजियांग शहर में किन यी की प्रतिष्ठा बढ़ती गई। युवानजियांग शहर के समझदार लोग जानते थे कि इस घटना के बाद युवानजियांग शहर में किन यी की प्रतिष्ठा अधिक थी। यदि किसी ने किन यी की निंदा करने की हिम्मत की तो युवानजियांग शहर के लोग उन्हें अपनी लार से डुबो देंगे। युवानजियांग शहर में ऐसा नहीं था कि कोई भी किन यी के साथ कुछ नहीं करना चाहता था, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हुई। ऐसा कहा जाता है कि उस दिन 2 सैनिकों ने मेयर लियू के 3000 लौह कवच सैनिकों को किन यी के प्रति निष्ठा की शपथ दिलाने के लिए नेतृत्व किया था। दूसरे शब्दों में अब किन यी के अधीन 3000 लौह कवच सैनिक थे। उनकी प्रतिष्ठा अधिक थी और उनके पास 3000 लौह कवच सैनिक थे जो उनकी नींव थे। युवानजियांग शहर में किन यी की सत्ता स्थापित हो चुकी थी। भले ही युवानजियांग शहर में विभिन्न बलों के नेता किन यी से निपटना चाहते थे, लेकिन उन्होंने जल्दबाजी में काम करने की हिम्मत नहीं की। भले ही युवानजियांग शहर के बलों के नेताओं ने उस दिन आध्यात्मिक ऊर्जा तूफान देखा था, फिर भी उन्होंने कोई भी कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। दूसरे शब्दों में उनके पास किन यी को उकसाने की ताकत या हिम्मत नहीं थी। इसके अलावा सिटी लॉर्ड के भवन के अच्छे कार्य अभी भी जारी थे। इस समय युवानजियांग शहर के अनगिनत नागरिक भोजन प्राप्त करने के लिए नगर स्वामी के भवन के सामने इंतजार कर रहे थे। ये वे लोग थे जिनके परिवार शहर के गवर्नर लियू के कारण नष्ट हो गए थे।